बिहार के शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने एक दिन पहले ही आपको बता चुके हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए खास होने वाला है और सूर्य विहार ने जो जो आपको बताया है खबरों में बहुत पहले, वो सारी चीज़ें अब आपको सामने आ रहा है। और आज तो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब उस पर मुहर भी लगा चुके हैं कि हम गर्मियों में छुट्टी देंगे शिक्षकों को और दिसंबर में उसकी घोषणा हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि सर्दी के दिनों में भी, ठंडे में, कड़ाके की ठंड में भी आपको छुट्टी मिलेगी। आज उस बात को भी एसीएस ने उस पर मुहर लगा दी और एक घोषणा कर दी। लेकिन हम इसके इतर भी आपको कई चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहा है और उसकी घोषणा भी दिसंबर के आखिरी महीने में हो जाएगी। शिक्षा विभाग में इतने बदलाव होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। जो अधिकारियों की कुंडली तैयार की गई है कि कौन से शिक्षक से कौन से अधिकारी शोषण करते हैं। शिक्षकों से फीडबैक भी लिया गया है, जांच के दौरान रिपोर्ट मिली है। शिक्षक अधिकारियों पर गाज भी गिरने वाली है और कई अधिकारी अनुमंडल स्तर पर बिठाए जाएंगे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं। 80,000 को ये चैनल छूने वाला है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने शानदार प्यार दिया है सूर्य विहार चैनल को, लेकिन हम आपसे फिर अपील कर रहे हैं क्योंकि आपसे, आपके लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं, आपके लिए अगर बात करते हैं, समाज की हर एक बात रखते हैं और ख़ास करके आपसे ज़्यादा लगाव है, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं। क्योंकि ये कहावत है कि भगवान से और अपने लोगों से कभी कम नहीं मांगना चाहिए। तो हम आपसे ये कहेंगे कि बिहार में संख्या आपकी जो है वो करीब 6 लाख है, लेकिन इस चैनल को अभी लाख भी नहीं हुआ। हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल को लाख पार कराइए। लाख का आंकड़ा आप बहुत जल्द आप पार कराइए। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दिसंबर महीने के आखिरी तक जो है वो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है बड़े बदलाव करेंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा और आप लोग जान जाएंगे। दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक जो है वो गर्मी के छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो जाएगा कि गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को कब मिलेगी, ताकि आप जो है समर वेकेशन में छुट्टी प्लान कर सकते हैं। पहले से आप टिकट बुक करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ठंडे के दिनों में भी कई जो है चीज़ें जो है वो डीएम को अधिकार दे दिया गया कि छुट्टी जो है डीएम कर सकते हैं ठंड के देखते हुए। और टाइमिंग में भी बदलाव होगा। ये आपको एक नई जानकारी हम देने जा रहे हैं। टाइमिंग में भी बदलाव हो सकता है। आज हालांकि वो जो संवाद करते हैं हर शनिवार को एसीएस, उसमें इस बात की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं जो अंदर में तैयारी है कि ठंड बढ़ने के बाद अगर कुहासा, दिल्ली जैसा अगर कुहासा हुआ, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिलों में जो है वो पॉल्यूशन का जो लेवल है एक्यूआई वो 300 पार कर रहा है और ठंडे के दिनों में पोल्यूशन और बढ़ जाता है, तो वो भी एक गाइडलाइन के खिलाफ है। उस पर भी कोर्ट बहुत गंभीर है। तो अगर ठंड बढ़ने के बाद जो है अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कुहासा ज़्यादा गिरा बिहार में, तो स्कूलों का टाइम टेबल भी बदल जाएगा। ये तो अलग बात हुई। इसके साथ साथ ई शिक्षा कोष जो ऐप है उसमें भी कई बदलाव हो सकते हैं। कई चीज़ें करने वाले हैं एसीएस। स्कूलों को टैब देने वाले हैं, उसमें जो एरर आ रहा है उसको ठीक करने वाले हैं, सर्वर का साइज बढ़ने वाला है, वो तमाम चीज़ें ठीक होने वाला है। उसके फीचर में बदलाव हो सकते हैं ई शिक्षा कोष के। इसके साथ साथ आपको मैं बताने वाला हूं, जो सब एक दिन पहले आपको बता चुके हैं, नीतीश कुमार जगन्नाथ मिश्रा बनने वाले हैं। क्योंकि उनकी कोर टीम जो है वो कह चुका है, उनको समझा चुका है कि आपने बिहार को बदला है। जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, आपने सड़कों का जाल बिछा दिया। जिस बिहार में बिजली नहीं थी, गांव गांव आज बिजली है। जिस बिहार में
महिलाओं को घर से बाहर नहीं देख सकते थे, आज महिलाएं 50% आरक्षण पाकर नौकरियां कर रही हैं। बच्ची साइकिल से स्कूल जा रही है, गाँवों में स्कूल जा रही हैं। और बिहार की बच्चियां अब देश के किसी कोने में जाकर पढ़ाई कर रही हैं। स्कूलिंग के बाद, 10वीं के बाद बिहार पूरी तरह से बदल गया है। बिहार के लोग क्या कल्पना कर सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मैच राजगीर में हो सकता है, बिहार में हो सकता है? इस बार हुआ। तो नीतीश कुमार ने बिहार को एक तरीके से बदला है। और ये बात हम नहीं बोल रहे, उनके टीम के लोग उनको समझा रहे हैं कि आप 2006 से पहले के बिहार को देखिए, पास्ट को देखिए और आज के बिहार को देखिए। बिहार का बजट पहले कितना था, आज बजट कितना है, और आपने किस तरीके से बिहार में जो है चीज़ों को बदला है। तो जो 6 लाख शिक्षक हैं, इतने जो लाखों शिक्षक हैं, इनको भी आपने बहुत मामूली वेतन से लेकर के आज 45 से 50,000 ला दिए। इनको आप राज्यकर्मी भी बना रहे हैं, तो फिर और मन मुताबिक उनकी पोस्टिंग भी दे रहे हैं। तो अब फिर जो है उनको सेवा का लाभ क्यों ना दिया जाए? जो हेडमास्टर बन रहे हैं, जो बीपीएससी से, उनको उनके पसंद का या उनके गृह जिला में उनकी पोस्टिंग क्यों ना दिया जाए? और ग्रेड पे का लाभ भी उनको मिलना चाहिए। कितना बिहार के बजट पर फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो कमाई के साधन भी जुटाए जाएंगे, उस पर भी काम होगा। और बिहार में उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का बिहार पे नज़र है, क्योंकि यहाँ क्राइम नहीं है। तो ये चीज़ जो उनके कोर टीम के लोग हैं वो नीतीश कुमार को समझा रहे हैं, और नीतीश कुमार कन्विंस भी हो रहे हैं। मुस्कुराए भी हैं नीतीश कुमार, और मुस्कुराने का मतलब है नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ अच्छा पॉजिटिव चलता है। नीतीश कुमार न ऐसे मुस्कुराते हैं और ना ऐसे गुस्साते हैं। तो आपको ये तो मैं बता दिया, ये आपको बताने जा रहे हैं कि अब जिला स्तर पर जो डीपीओ हैं और प्रखंड स्तर पर बीओ, इनके बीच में भी एक पदाधिकारी ऐसा नियुक्त किया जाएगा। यह हालांकि हमने बहुत पहले आपको बताया था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, उस पर बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनुमंडल स्तर पर एक पदाधिकारी को रखा जाएगा, उनको नियुक्त किया जाएगा, उनकी पोस्टिंग होगी, और वो तमाम डिपार्टमेंट को देखेंगे। जैसे डीपीओ होते हैं तो एक विभाग के डीपीओ होते हैं कि अगर लेखा के डीपीओ हैं तो लेखा के काम देखेंगे, स्थापना के डीपीओ हैं तो वेतन और शिक्षकों की जो है वो स्थापना के काम देखेंगे। लेकिन तमाम बॉडीज़ को, तमाम विभागों को संचालित करने के लिए जिला में सिर्फ डीओ होते हैं, लेकिन अनुमंडल स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं होता। तो अब अनुमंडल स्तर पर भी एक पदाधिकारी रखने की बात चल रही है कि वो जो है देखेंगे, चीज़ों को संभालेंगे और बेहतर से बेहतर होगा स्कूल। इसके साथ साथ शिक्षकों को जो है मानसिक तौर पर जो शिक्षक अपने आप को परेशान कर समझते हैं, उन शिक्षकों की काउंसलिंग भी होगी, उनको जो है ट्रेनिंग भी दिलाया जाएगा, और उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा सोचा जा रहा है। जैसे प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी सोचती है अपने लोगों के बारे में कि अगर उनको जो है समय समय पर जांच कराया जाता है, उनको रिफ्रेश कराया जाता है, उनको टूर कराया जाता है, तो ये भी प्लानिंग चल रहा है कि शिक्षकों से हम एक अच्छा काम लेंगे, शिक्षकों से पढ़ाई कराएंगे, उनको हम श्रेणियों में बांटेंगे कि किस स्कूल में कैसा पढ़ाई हो रहा है, कौन से टीचर अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, करा रहे हैं बच्चों को, किस स्कूल के रिजल्ट कैसा है, और जो शिक्षक बेहतर करेंगे उनको अप्रिसिएट किया जाएगा, और वैसे चुनिंदा शिक्षकों को बाहर भेजा जाएगा, उनको प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाएगा और उनको टूर भी कराया जाएगा, ताकि बाकी शिक्षकों में भी एक कंपटीशन की भावना आए। तो ये सब तैयारी चल रहा है, और ये दिसंबर महीने के लास्ट तक इसकी घोषणा हो सकती है। तो शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा विभाग को आप समझ लीजिए एक तरह से जो है बिहार सरकार कुल बजट के 21%, 20% से ज़्यादा खर्च कर रही है। इतना किसी भी विभाग में खर्च नहीं हो रहा है, यानी पूरा का पूरा जो है सरकार का फोकस शिक्षा विभाग पर है। और अब शिक्षा को बदलना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो आपके दिन अच्छे होने वाले हैं। हाँ, कुछ फैसलों से आप असहज हो सकते हैं, लेकिन अच्छा भी होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको ये भी हम आपको बताते चले
कि शिक्षा विभाग में जो है बच्चों के कैसे कौशल विकास हो, उससे भी कई चीज़ों को जोड़ा जाएगा। उनमें भी जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उस समय से ही उनको कौशल विकास से हल्का हल्का जोड़ा जाएगा। तो कई पद जो है वो क्रिएट होने वाला है। फिजिकल टीचर के लिए भी जो है वो कुछ सोचा जा रहा है, और कंप्यूटर शिक्षक पर, मतलब कंप्यूटर और एआई से भी अब स्कूलों में पढ़ाई होगी, तो उस पर भी विचार चल रहा है। कई चीज़ें हैं जो बदलाव होने वाला है। और मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो शिक्षा विभाग जो है अब जो है वो कॉरपोरेट के हिसाब से चलेगा, प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से चलेगा। जैसे आप अगर टाटा के बारे में जानते हैं कि टाटा जो ग्रुप्स है, बिरला ग्रुप्स है, रिलायंस है, अडानी है, इन तमाम कंपनियों के आप जो है अगर एम्प्लॉय से बात करेंगे या आपके परिवार में एम्प्लॉय होंगे तो उनसे पूछिएगा किस तरीके से कॉरपोरेट कंपनियां जो है वो काम कराती हैं। काम सुबह से लेकर के शाम तक आपसे खूब लेती है, लेकिन समय समय पर आपको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है, आपको रेस्ट भी दिया जाता है। तो वो तमाम चीज़ों को जो है फॉलो सरकार करेगी। और इसीलिए अभी हाल में ही इसी महीने के लास्ट में जो है एक टीम जो है वो देश के कई बड़े बोर्डिंग स्कूल में, डे बोर्डिंग स्कूल में, प्राइवेट बड़े स्कूल में जाने वाली है। और वहाँ पर समझा जाएगा कि आखिर डे बोर्डिंग स्कूल में और या बोर्डिंग स्कूल में या फिर बड़े स्कूल में, जैसे आप दून स्कूल के सुने होंगे, वनस्थली है राजस्थान में, या फिर कई स्कूल्स हैं देश में, उनके बारे में आप जानते होंगे, नेत्रहाट है। तो ये तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर कैसा माहौल होता है, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये तमाम चीज़ों को समझेगा शिक्षा विभाग और फिर बिहार में लागू किया जाएगा। तो ये सब तमाम कसरत जो है किया जा रहा है और दिसंबर महीने में आप बड़ा फेरबदल हो सकता है और उस नए साल में एक नए तेवर और क्लेवर के साथ बिहार का शिक्षा विभाग आपको दिखेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।